Hello, dear students. Today, my topic is इको। इको के बारे में आज आप सीखेंगे। Dear students, this topic is very important for competitive exams. तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा पढ़िएगा। इसमें आपको हम ऐसी बातें बताएंगे कि इको के बारे में, इको क्या है और इको कहाँ पर बनती है, इको कहाँ पर नहीं बनती है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, कब इको पैदा होती है। तो लेट्स स्टार्ट। इको। व्हाट इज इको? वी नो that the sound waves can be reflected. Sound waves suffer reflection from the large obstacles. As a result of reflection from large obstacles, a sound wave can return back. This returning sound is called echo. You hope you understand about echo, यानी कि प्रतिध्वनि क्या है। जब हम कुछ बोलते हैं या कोई हमारे जब ध्वनि निकलती है तो वो ध्वनि जाकर के किसी सरफेस से टकराती है और टकरा कर के वो वापस आती है, तो वो हमें जो सुनाई पड़ती है वही इको है। इसको हम गूंज भी कह देते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है, तो ये क्या है? इको है। मगर इको हर जगह नहीं बनती है। इको के बनने के लिए कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? मिनिमम टाइम। और दूसरी कंडीशन है मिनिमम डिस्टेंस, यानी एक पर्टिकुलर अगर दूरी होगी तभी इको बनेगा। और हमें सुनाई कब देगा? उसका एक टाइम है 0.1 सेकेंड। द सेंसेशन इन आवर माइंड साउंड परसिस्ट इन 1 सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड से कम टाइम है तो भी हमें इको सुनाई नहीं देगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे रूम्स में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इको नहीं बनती है, मगर बड़े बड़े हॉल्स या पहाड़ों पर जब हम कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आवाज़ लौट के आ रही, वापस आ रही है। तो ये क्या है? ये इको है। तो इको के लिए कंडीशन पहली क्या है कि टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड। तो मिनिमम कंडीशंस फॉर इको। इको फॉर्मेशन, पहला मिनिमम टाइम। नंबर 2 मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? ये आती है 17.2 मीटर। ये कैसे आती है ये हम आपको बताएंगे, इसको निकाल करके कि 17.2 मीटर क्यों आई है। तो या तो यहाँ पर हमें पता है द स्पीड जो है, साउंड की जो स्पीड है, प्रकाश की जो चाल है वो उससे कम है।
द स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू लाइट। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड की स्पीड होती है। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो कितनी निकल के आएगी? टोटल डिस्टेंस यानी कि इको कब बनी? जब ओरिजिनल साउंड निकली और वो सरफेस से टकराने के बाद वापस आई, तो वो उसको कहेंगे हम टोटल डिस्टेंस वो आएगी। तो इसमें अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल डिस्टेंस 344 इंटू 0.1, ये आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। कितना निकल का आया ये? 34.4 मीटर। अब चूंकि 34.4 जो है ये टोटल डिस्टेंस है, यानी कि जो साउंड गई यानी ओरिजिनल साउंड और वापस आई, तो जो टोटल डिस्टेंस है, अगर हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 34.4 अपॉन 2, 17.2। तो इस तरह से ये आया 17.2 मीटर। जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17.2 मीटर से अगर कम है तो इको नहीं सुनाई पड़ेगी, और 72 से ऊपर है 17.2 मीटर से ज़्यादा है, अधिक है, तो इको सुनाई पड़ेगी। ये कंडीशन हो गई। अब हम इसको आपको एक फिगर के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर कोई बेल है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ साउंड, यहाँ से साउंड, और यहाँ पर एक कोई भी सरफेस है, ये इसको हम लिख देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से साउंड, ओरिजिनल साउंड यहाँ से निकली और यहाँ से इससे टकराई, और उसके बाद फिर यहीं से वापस आई, और यहाँ पर लिसनर्स को हम जो है सुनने के लिए कोई खड़ा हुआ है। तो ये जो दूरी है वो 70 डिस्टेंस ये जो है ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 17.2 मीटर। ये दूरी से ज़्यादा हुई तो सुनाई पड़ेगा इको। और यहाँ पर जो है वो टाइम 0.1 सेकेंड। इसको इससे ज़्यादा टाइम है तभी इको जो है बनेगी। ये हो गई ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल साउंड। ये ओरिजिनल साउंड है और यहाँ पर हमें जो सुनाई पड़ेगी वो इको, ये इको सुनाई पड़ेगी, यानी कि सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सुनाई पड़ेगी। तो ये इसमें इको का यूज़ चमगादड़ यानी कि बर्ड्स और डॉल्फिन्स भी करती हैं। इस इको की मदद से यानी कि जो बर्ड्स हैं वो साउंड छोड़ते हैं और वो टारगेट पे जा कर के, तो सामने अगर कोई टारगेट है, कोई है, तो वो उससे टकरा के तरंगें वापस आएंगी। तो ये बर्ड्स को पता लग जाता है कि सामने जो है अपना रास्ता साफ है या नहीं है, तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसी इको के द्वारा डॉल्फिन्स हैं और ये बर्ड्स हैं जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मिली कि एक तो डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, यानी डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम होगी तो इको नहीं बनेगी। इसलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे जो रूम्स हैं उनमें इको नहीं सुनाई पड़ती है। और जहाँ हम जब बड़े हॉल में कहीं बैठते हैं या जब हम पहाड़ों पर कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं तो हमें इको सुनाई पड़ती है। और इको जो है वो डिफरेंट, यानी इको जो है एक से अधिक बार भी हो सकती है। जैसे ऐसा लगता है कि आवाज़ लौट के आ रही वापस बार बार, तो ये क्या होता है, यहाँ जब वो साउंड डिफरेंट ऑब्स्टिकल से टकराती है, तो इसलिए मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स होने की वजह से हमें इको, मैनी इकोज आर लिसन बाय मी। थैंक यू।